वो कौन सा खिलाड़ी था जो कीनिया के नायरोबी शहर में मैच के एक दिन पहले होटल रूम में नहीं था और उसे ढूंढते हुए टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली नायरोबी के नाइट क्लब्स पहुंचे। जानेंगे आज फायर एंड आइस में। तो बात है साल 2000 की, जब सौरव गांगुली यानी कि दादा नए नए टीम इंडिया के कप्तान बने थे। मुकाबला था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसे हम मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, और जगह थी कीनिया, नायरोबी। वैसे तो टीम इंडिया में कई तरह के खिलाड़ी खेलते हैं और पुराने और नए खिलाड़ियों के बीच में तालमेल हमेशा बेहतर ही होता है, लेकिन जब बात की जाए नए और युवा खिलाड़ियों की तो कहीं ना कहीं पर कप्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो होता यह है कि टीम इंडिया में एक नए युवा बल्लेबाज या कहिए नए युवा ऑलराउंडर खेलने के लिए आए थे, जिनका नाम था युवराज सिंह। अब कप्तान सौरव गांगुली जब होटल में पहुंचे, अगले दिन मैच थी, तो सौरव गांगुली ने टीम के सिक्योरिटी हेड को कहा कि इस नए लड़के पर खास नजर रखना, क्योंकि युवराज सिंह एक मनमौजी किस्म के युवा थे। तो कहीं ना कहीं पे सौरव गांगुली को अनुशासन की चिंता जरूर थी, एक अच्छे कप्तान को होगी भी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत मजेदार है। तो समय था करीब रात के 8 बजे का, और सौरव गांगुली ने खास करके फोन कॉल किया युवराज सिंह के कमरे में, क्योंकि उन्हें लगता था, उन्हें कहीं ना कहीं पे ये चिंता थी कि ये बंदा बाहर घूमने फिरने ना निकल जाए और देर रात तक पार्टी करके ना लौटे। और वही हुआ जिसकी गांगुली को चिंता थी। दादा के फोन का कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद पहुंचे, कमरे पे नॉक किया तो पता चला कि कमरे में कोई भी नहीं था, युवराज सिंह कहीं बाहर घूमने चले गए थे। अब या तो दादा मैनेजमेंट को बताते या तो इंतजार करते युवराज सिंह के लौटने का, लेकिन दादा ने तय किया कि वो खुद निकलेंगे युवराज सिंह को ढूंढने। तो उन्होंने टीम के सिक्योरिटी हेड को कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम बिना किसी को बताए जाकर के युवराज को ढूंढेंगे और ज्यादा करके वो कहीं किसी नाइट क्लब में ही होंगे, कहीं पार्टी कर रहे होंगे। तो सिक्योरिटी हेड को लेकर के बिना किसी को बताए दादा पहुंचते हैं एक नाइट क्लब, दूसरे नाइट क्लब, वहां से तीसरे, और आखिर में उन्हें युवराज सिंह एक नाइट क्लब में मिल ही गए। वो डिनर कर रहे थे। तो बिना कोई हंगामा खड़ा किए, बिना डांट डपट लगाए, सौरव गांगुली बड़े चुपचाप जाके उनके बगल में बैठ गए। युवराज सिंह अपने कप्तान को अचानक से देख करके चौंक तो जरूर गए होंगे, लेकिन सौरव गांगुली ने बड़े शांति से इस पूरे मामले को समझते हुए युवराज से कहा, युवराज अपना डिनर कर लो और साथ में चलो, और अब होटल से बाहर मत जाना। अब हमें खेल की तैयारी करनी है कल सुबह को, तो तुम कहीं नहीं जाओगे। युवराज ने एक अच्छे खिलाड़ी की तरह अपने कप्तान की बात मानी, वहां से दोनों होटल गए। उसके बाद युवराज सिंह होटल में ही रहे। अगर यहां पर सौरव गांगुली चाहते तो वो टीम मैनेजमेंट को युवराज सिंह की शिकायत कर सकते थे, और यदि वैसा करते तो शायद टीम मैनेजर युवराज सिंह को डांट भी लगाते और शायद उन पर कोई छोटी मोटी कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन सौरव ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि एक युवा खिलाड़ी, एक मनमौजी खिलाड़ी, वो जीवन को अपनी तरह जीना चाहता है। उसे खुलेपन से जीने की इच्छा है, तो उसे जीने दीजिए। अगर उसे डांटिएगा, उसे चिल्लाइएगा, तो शायद कहीं पर उसके आत्मविश्वास पे असर हो सकता है। आप जैसे हो, आपको वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए।
जी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सौरव गांगुली जी ने खुद ने कहा है अपने एक इंटरव्यू में। ये वाकया दादा ने खुद ने शेयर किया है। आगे बढ़ते हुए दादा ये कहते हैं कि एक तरफ टीम में युवराज सिंह जैसे युवा खिलाड़ी थे जो इस उम्र में केवल 18-19 की उम्र में किताबें तो नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें भी संभालना है, उनकी उस युवा ऊर्जा को भी संभालना है, थोड़ा बहुत जो मन चलापन होता है उसको भी संभालना है, लड़कपन को भी संभालना है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी टीम में राहुल द्रविड़ जैसे भी खिलाड़ी होंगे जो अपने आप में एक सिस्टम है, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि दोनों की अपनी जगह है। और इस पूरे मामले को दादा ने इतने शांति से हैंडल किया कि ना युवराज सिंह के मनोबल पर असर हुआ और ना ही इस बात का कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। और अगले ही मैच में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कुछ 82-84 रन बनाए, 2 विकेट लिए, रनआउट किए और मैन ऑफ द मैच साबित हुए, जबकि वो सबसे युवा खिलाड़ी थे। तो एक लीडर को कैसा होना चाहिए, ये हमें दादा से सीखने को मिलता है। सौरव गांगुली सचमुच में एग्जाम्पल है, सचमुच में एक उदाहरण है, रोल मॉडल है कि एक लीडर होने के नाते आपको सबको साथ लेकर के चलना है। इट्स माई वे और द हाईवे, मेरी सुनो या तो बाहर निकलो वाली फिलोसॉफी यहां पर तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती। दादा ने किया वो सही लगता है, यानी समय समय पर नरम तो समय समय पर सख्त भी। इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी है फायर एंड आइज, क्वाइट लाइक दादा। देखते रहिए फायर एंड आइज, बातों बातों में किस्से जारी हैं, कहानियां जारी हैं।